जय हिंद व्यूअर्स, वेलकम टू कबीरा टैरो लाइफ कोच हिंदी चैनल। व्यूअर्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जीवन में बदलाव लाने के लिए आपको क्या कुछ करना चाहिए। आपकी करंट लाइफ सिचुएशन को देखते हुए क्या कुछ बदलाव की ज़रूरत है अभी आपके जीवन के इस मुकाम पे। तो व्यूअर्स, बदलाव अपने आप में ही एक बहुत बड़ा मायने रखता है। एक जीवन को बदलना इंसान को जो है अनकंफर्टेबल कर देता है, इंसान को डरा देता है, स्कैरी हो सकता है। और बिकॉज़ कई बार बदलाव वो पहला कदम होता है जो इंसान को अपने जीवन में आगे बढ़ाना है। वो पहला कदम एक अनजान डिसीजन या कैलकुलेटेड डिसीजन, पर वो पहला इनिशिएशन, वो पहला कदम। एंड ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपको जीवन में सफलता चाहिए, अगर आपको अपने जीवन में जो है जो आप चाहते हैं, जो आप पाना चाहते हैं, वो चाहिए अपने पर्सनल लाइफ में, अपने प्रोफेशनल लाइफ में, जहाँ कहीं भी हैं आप, तो आपको बदलाव लाना पड़ेगा। आपको वो उस प्रकार की जो एफ़र्ट्स हैं, जो बदलाव जब हम लाते हैं अपने जीवन में, तो हमें कई सारे जो हैं हमें काम करने पड़ते हैं अपने ऊपर, या जिस एरिया में हम बदलाव चाहते हैं। तो बहुत मेहनत से, बहुत परसिस्टेंस के साथ हम जीवन में आगे बढ़ते हैं। बिकॉज़ अगर सही अप्रोच नहीं है, अगर मेथोडोलॉजिकल अप्रोच नहीं है, अगर जो है कैलकुलेटेड अप्रोच नहीं है, डेफिनेटली वो सफलता फेलियर में तब्दील हो जाती है। लेकिन फिर भी जो है हमें बदलाव के लिए, अपनी सफलता के लिए आगे बढ़ना है। और जो भी सेटबैक अगर यदि होता है तो उसको एक लर्निंग की तरह लेना है और जीवन में आगे बढ़ते ही रहना है। व्यूअर्स, तो बदलाव, पहले हमें जानना है कि बदलाव क्यों ज़रूरी है। क्योंकि जिस व्यक्तित्व का कि आप हैं, जो भी पुराना है उसको नया करना है। इन द सेंस, जो भी आपकी ओल्ड हैबिट्स हैं, जो आपकी आदतें हैं, जो आपको सर्व नहीं कर रही, जिनकी वजह से आप जीवन में रुके हुए हैं, स्टकअप हुए हैं, उन आदतों को तोड़ना है एक अच्छी आदतों के द्वारा। ठीक है, आपको अपने जो ओल्ड हैबिट्स हैं उसको रिप्लेस करना है एक नई हैबिट से। इस प्रकार से आप जीवन में आगे बढ़ सकते हैं और ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, ज़्यादा अच्छा प्रोडक्टिव काम आप कर सकते हैं। आपका अप्रोच और सकारात्मक हो जाएगा। एक हेल्दी लाइफस्टाइल आप जी सकते हैं अगर आप अपने जीवन में सही बदलाव लाएं तो। ठीक है, तो जब हम बदलाव लाते हैं ना, तो हम जो है एनालिसिस भी करते हैं। बदलाव लाने से पहले, बदलाव तभी इंसान के जीवन में आता है जब इंसान जो है, जब व्यक्ति खुद जो है अपनी एनालिसिस करे कि मैंने जीवन में क्या किया, क्या कमी रह गई, कहाँ गलती हो गई, क्या क्या हुआ। ओके, तो पूरा वो स्टेजेस का एनालिसिस करके व्यूअर्स, क्या चीज़ आपको अपने अंदर इम्प्रोवाइज़ करना है, क्या गलतियाँ हैं। ठीक है, अगर आपको डिसिप्लिन की ज़रूरत है, फॉर एग्जांपल अगर किसी इंसान को अनुशासन की ज़रूरत है, कई बार हम जो है सेल्फ डिसिप्लिन्ड कई लोग नहीं हो पाते हैं, टाइम रूटीन नहीं फॉलो कर पाते हैं। कोई बात नहीं, फ्लेक्सिबल रहिए, पर आपका एक रूटीन होना चाहिए, एक दिनचर्या होना चाहिए आपका। और हर चीज़ का वक्त, उठने का वक्त, सोने का वक्त। अगर आप अपने आप में बदलाव लाना चाहते हैं, उस मुकाम पे जाना चाहते हैं जो आप सोच रहे हैं, उस लक्ष्य की प्राप्ति चाहते हैं, तो आपको जो है एक आपका टाइम टेबल, एक दिनचर्या होना चाहिए। एंड यू शुड हैव द प्लान एंड द स्टैंड बाय प्लान्स अकॉर्डिंगली। तो अगर आपका जीवन में खुद पे नियंत्रण नहीं है, अनुशासन नहीं है, तो आपकी पूरी, यानी कि आपका जो है एक जो लाइफस्टाइल है वो हेल्दी नहीं है। अगर सपोज करिए, अगर लाइफस्टाइल आपका हेल्दी नहीं है तो आपके काम पे इफ़ेक्ट होगा, आपके जो भी आपने सोचा है टारगेट, उस पे इफ़ेक्ट होगा। इन द सेंस लाइक, जैसे कि अगर आप सही से रात में अगर आप देर तक जगें तो फिर मॉर्निंग का टाइम आपको इफ़ेक्ट होगा। ठीक है, तो
हर चीज़ ना कैलकुलेटेड तरीके से आपको करनी है कि व्हाट आर द प्रॉज, व्हाट आर द कॉन्स, क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, क्या करने से क्या होगा। तो इस प्रकार से आ रहा है व्यूअर्स। तो इस पे हमारे मूड पे भी बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। सपोज़ करिए अगर आप सही तरीके से अपने टाइम को जो है फॉलो नहीं कर रहे हैं, टाइम मैनेजमेंट नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि आप इफ़ यू प्रिपेयरिंग फॉर अ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या कुछ भी है, या आपका कोई मीटिंग है, तो सही तरीके से अगर आप सो नहीं रहे हैं, स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब है, ईटिंग पैटर्न डिस्टर्ब है, तो इट विल अफेक्ट योर मूड। ठीक है, तो इट कैन इम्पैक्ट योर एग्ज़ाम, आपके एग्ज़ाम को, आपकी मीटिंग को, आपके रिश्तों को इम्पैक्ट कर देगा। तो इसीलिए जीवन में जो है एक डिसिप्लिन, अनुशासन और एक रूटीन का फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको जीवन में सही बदलाव चाहिए तो। और पुरानी आदतों से मुक्ति, जिस आदतों की वजह से अगर आप यदि जीवन में रुक जाते हैं और वो टॉक्सिक साइकिल रिपीट होती रहती है। ओके, तो हमें कई बार बदलाव लाने के लिए अपने अप्रोच में बदलाव लाना पड़ता है। अपने अप्रोच में, हाउ यू अप्रोच द प्रॉब्लम, मुश्किलों को, इश्यूज़ को, लोगों को कैसे आप अप्रोच करें, अपने तरीके में आपको जो है बदलाव लाना है व्यूअर्स। जैसे कि जो भी मैंने कहा था ना, सेल्फ एनालिसिस, खुद अपने आप को आप बैठें, आप सोचें कि आपने किया क्या, कोई पर्टिकुलर इवेंट में या किसी पर्टिकुलर कुछ दौरान आपने किया क्या, पिछले 1 साल में क्या किया, 6 महीने में क्या किया, आपने पूरी शादी में आपने क्या किया, आपने अपने करियर में क्या किया। फॉर एग्जाम्पल आई एम टेलिंग यू, और आप उसका एनालाइज करें कि आपने क्या किया। पहले अपने आप को एनालाइज करें, एक्नॉलेज करें अपने गलतियों को, और ये भी एक्नॉलेज करें कि क्या आपने सीखा, क्या आपने अपने ऊपर वर्क किया उन गलतियों को नहीं रिपीट करने के लिए, क्या आपने अपनी गलतियां दूसरों पे थोपी, क्या सही था क्या गलत था, वो आपको खुद एक्नॉलेज करना है। इससे क्या होता है, सोल ग्रोथ होता है, मैच्योरिटी आती है, सेल्फ अवेयरनेस आती है, आप जल्दी सफलता पा सकते हैं, और जो है अपना नेगेटिव कर्मा या जो आपके एक्शंस हैं आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं अच्छे कर्मों से, यू नो, राइट, डूइंग राइट थिंग एट द राइट टाइम, गोइंग ऑन अ राइट पाथ। ओके, और एक्नॉलेज करें कि क्या आपकी बिहेवियर रही है, उसको एक्नॉलेज करें कि हाँ आपकी जायज़ बिहेवियर रही है, किसी रिश्ते के प्रति, लोगों के प्रति किस प्रकार की बिहेवियर रही है, क्या आप इंट्रोवर्ट रहे हैं, क्या आप एक्सट्रोवर्ट रहे हैं, कितना तक आप जो है प्रोफेशनल रहे हैं। आई एम जस्ट टेलिंग यू एन एग्जाम्पल, कितना आपने डिस्टेंस रखा, क्या रिश्ते में आपने क्या कुछ किया, कितना सम्मान दिया, है ना, क्या आपने नहीं दिया, क्या किया। तो इन सब चीज़ों का एनालिसिस बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ ये हमारे पूरे व्यक्तित्व में, हमारे जीवन में इम्पैक्ट कर देता है। कितने बड़े टाइकून हो, बिजनेसमैन हो, फिल्दी रिच हो, या जो भी हैं आप, ठीक है, जिस भी लेवल पे आप हाउसवाइफ हैं, स्टूडेंट हैं, तो किया क्या, अपने बिहेवियर को एक्नॉलेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर अपने जीवन में आप सही बदलाव लाना चाहते हैं तो। साथ ही शुरुआत कैसे करनी है, ठीक है, सबसे पहले तो यही है कि आप बैठें और अपने जो भी दिमाग में ओवर थिंकिंग अगर है, क्लैरिटी नहीं है, तो पहले अपने माइंड को क्लियर करें, पूरा क्लटर क्लियर करें, ठीक है, और अपने करंट स्टेट के बारे में सोचें कि आपके प्रेजेंट के हालात कैसे हैं, पर्सनल लाइफ के, प्रोफेशनल लाइफ के, ठीक है, और उन सबको लिखें कि आप किससे सहमत हैं, किससे सहमत नहीं हैं, सेटिस्फाइड हैं नहीं हैं, ठीक है, और किन सिचुएशन को आप जो है बदल सकते हैं जो आपके कंट्रोल में है, और किस सिचुएशन को आप नहीं कंट्रोल कर सकते हैं जो एक्सटर्नल है, जो आपके बस में नहीं है, ठीक है। तो जो आपके बस में नहीं है तो वो इट इज़ वेरी ऑब्वियस, उसके ऊपर क्रिप करने से, रोने से, उसके बारे में सोचने से नहीं होगा। जो आप कर सकते हैं वो कार्य, वो वर्क, वो इनिशिएटिव, वो एक्शन आपको करना है उस बदलाव के लिए जो आप सोच रहे हैं व्यूअर्स। और बदलाव चाहते हैं तो कंफर्ट जोन से निकलना है। अगर आपने कुछ बड़ा सोचा है जीवन में करने के लिए, अगर आपने कुछ भी सोचा है
जिससे आपकी लाइफ को इफ़ेक्ट होगा, तो ऑब्वियसली यू हैव टू गेट आउट ऑफ द कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन से बाहर जाना है, ठीक है, और अपने फियर को फेस करना है, अपने डर को फेस करना है, ठीक है, और अपनी वीकनेस पे, जो भी आपकी कमियां हैं उस पे वर्क करना है और अपने डर का मुकाबला करना है। अगर आपको बदलाव चाहिए व्यूअर्स, ये सबके लिए सिचुएशन फ़र्क होगी, बिकॉज दिस इज़ अ जनरल रीडिंग एंड आई एम कवरिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ चेंज, बदलाव, कैसे आप अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। और बदलाव लाने में जो है आपके जो सोशल जो आपका तालमेल जिन लोगों के साथ है, जिन लोगों के साथ उठना बैठना है, या सोशली या सोशल मीडिया में आप जैसे क्या देखते हैं, वो आपके दिमाग पे, आपके सबकॉन्शियस माइंड पे उसका इम्पैक्ट पड़ता है। किन लोगों से आप एसोसिएट करते हैं, उन लोगों का असर आपके दिल दिमाग में पड़ता है। तो इसीलिए आपको जो है लाइक माइंडेड लोग और जिन लोगों को यू लुक अप टू, उन लोगों से आपको एसोसिएट करना है, ठीक है। इस प्रकार से आपके जीवन में सकारात्मकता बनी रहेगी और पॉजिटिव चेंजेस अपने लाइफ में देख सकते हैं। और आपको कंसिस्टेंटली एफर्ट्स करते रहना है। यू हैव टू पुश योर सेल्फ। बदलाव चाहते हैं ना, और तो उसके लिए ओल्ड यू को हटा करके न्यू यू को लाने के लिए आपको अपने आप को पुश करते करते आपको जीवन में आगे बढ़ना है, ठीक है। हमेशा इस सोच में रहना है कि मैं कैसे अपने आप को अपग्रेड कर दूं, मैं क्या कुछ कर दूं अपने लाइफ में, मैंने आज के दिन क्या किया, मैंने इस एक महीने में अपने अंदर क्या बदलाव लाया, मैं कितना नज़दीक और अपने गोल, अपना जो टारगेट है उसके करीब मैं कितना जा रहा हूँ। क्या मैं सोचता रहता हूँ, सोचती रहती हूँ और मैं कुछ नहीं कर पाती, कुछ नहीं कर पाता। मैंने क्या स्टेप्स लिए, एक हफ्ता क्या मैंने बर्बाद कर दिया, मैंने अपने जीवन का 5 साल बर्बाद कर दिया सोच सोच करके। इस प्रकार के एटीट्यूड से निकलना है। और इसीलिए आप जहाँ कहीं भी हैं, आप एक्शन मोड में आ जाइए और आपको एक्शन करना है। और एक जेन्युइन इंसान की पहचान है कि अगर गलती करे तो अपनी अकाउंटेबिलिटी ले, और अगर कोई आपके जीवन में आपके साथ गलत किया, अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रहा है, तो उसके कर्मा है। आपका फ़र्ज़ है कि उसको सच दिखाएं। सीखना नहीं सीखना ये उसके ऊपर है, ओके। एंड इफ़ इट इज़ बियॉन्ड, इफ़ इट इज़ नॉट टॉलरेबल, और ये अगर सो इट मे और मे नॉट बी क्रिमिनल, राइट। कितना अगर किसी व्यक्ति ने आपको जो है प्रताड़ित किया है, तो इट कैन बी डेल्ट लीगली, ठीक है। तो इस प्रकार से अपने जीवन में बदलाव लाना, जो आपने कोशिश की, आपने मौका दिया। फॉर एग्जाम्पल इन अ टॉक्सिक रिलेशनशिप, हर चीज़ की सीमा होती है, और फिर अकॉर्डिंगली जो है यू हैव टू टेक स्टेप, ठीक है। तो अपने गोल्स वेरी क्लियर कट रखने हैं आपको कि अभी प्रेजेंट में कहाँ फोकस करना है और भविष्य में आपको कहाँ फोकस करना है, और प्रेजेंट ही हमारा भविष्य बनाता है। ये सब लिंक्ड है, ठीक है। तो ऐसा कार्य करें कि आपका प्रेजेंट भी अच्छा हो, आपका भविष्य भी अच्छा हो, और रियलिस्टिक रखें, ठीक है। हाई रखें लेकिन रियलिस्टिक गोल्स और एम्स रखें, और एफर्ट करते रहें, ठीक है। अच्छी सोच रखें, अपने प्रोग्रेस को आपको ट्रैक करना है, ठीक है। और अगर एक तरीके से नहीं हो रहा है तो दूसरे तरीक़ों से, अप्रोच से, वेज से आपको जो है काम करना है, अगर आपने ठान लिया है तो। साथ ही मैं देख रही हूँ कि आपको जो है अपने आप को दूसरों से कंपेयर नहीं करना है, बिकॉज सबका डीएनए, सबका परवरिश, सबका ख़ानदान, सबका फैमिली परवरिश, संस्कार, सबका फ़र्क होता है, सबका एक्सपीरियंसेस अलग होता है, सबके पेरेंट्स अलग होते हैं, सब कुछ अलग है, यू नो, एवरीबडी इज़ डिफरेंट एंड यूनिक। ईश्वर ने, डिवाइन ने, अल्लाह ने सबको ऐसा बनाया है कि सब कोई अलग है और कोई किसी से कंपेयर नहीं कर सकता। हाँ, कोशिश कर सकता है कि वो उससे मिलता जुलता दिखे या उसके क्वालिटीज़ को इम्बाइब करे, लेकिन आप कंपेयर करना छोड़ दें, बिकॉज कंपेयर करने से क्या होता है, निराशा मिलती है। क्योंकि आप, हर इंसान के खुद के स्ट्रेंथ्स हैं, खुद की काबिलियत है, आपको अपनी काबिलियत को ढूंढना है। ये आपका मोटिव रहना चाहिए, ना कि दूसरों से कंपेयर करना है। क्योंकि उससे क्या हो जाता है, जब हम अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते हैं तो हमारे अंदर नकारात्मकता आ जाती है। हम जो है अपने
ऊपर ना फोकस करके जो हम कुछ अच्छा कर सकते हैं अपने लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने सोसाइटी के लिए, समाज के लिए, अपने देश के लिए, दुनिया के लिए, वो ना करके हम दूसरों के प्रति हेट, जलन, दूसरों को डाउनफॉल में हम अपना एनर्जी फोकस कर देते हैं, हम नकारात्मकता कर देते हैं। अधिकतर लोग ये करते हैं। तो इस प्रकार की नकारात्मकता से दूर रहना है और अपने आप को इस काबिल बनाना है कि आप जो है ना कि अपने लिए अच्छा करें, बल्कि आप देश और दुनिया के काम आएँ, इस प्रकार से कम्युनिटी के काम आएँ। इस प्रकार से आपको अपना व्यक्तित्व बनाना है, इतना सकारात्मक व्यक्तित्व बनाना है। ओके। और लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यू शुड हैव लॉट ऑफ जर्नल्स, डायरी होनी चाहिए आपको जो है कि किस काम के लिए क्या है। यू शुड हैव डिफरेंट जर्नल्स। अगर आप जो है मल्टीपल काम कर रहे हैं या अलग अलग आपका जो भी प्रोजेक्ट है या जो भी अगर आप हाउसवाइफ हैं या स्टूडेंट हैं, यू शुड हैव समथिंग जिससे आप लिखें, अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करें और कहाँ तक आपने क्या कुछ बदलाव अपने अंदर लाया। ओके। और 1 साल में कितना बदलाव आया, क्या कुछ आपने इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए किया। ठीक है। तो तो मैं रिपीट करूँगी कि अपने आप को आप एक्नॉलेज करें कि आप किस व्यक्तित्व के इंसान हैं, क्या किया। एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उस पॉजिटिव बदलाव के लिए जो आप अपने जीवन में देखना चाहते हैं। व्यूअर्स, इस प्रकार से आ रहा है। ओके। इस वक्त आपको अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए एक काफ़ी लोग मुझे एक लीगल केस में दिख रहे हैं। काफ़ी लोगों को जस्टिस नहीं मिला है। ये कुछ भी हो सकता है, वर्क रिलेटेड मुझे दिख रहा है, रिश्तों के रिलेटेड दिख रहा है। उसमें जस्टिस कुछ आपको लीगल करना पड़ेगा। व्यूअर्स, ये स्पेसिफिक भी हो सकता है, कार्ड्स में आ रहा है, जिसमें कि आपको जो है एक जस्टिस मिल सकती है जिसका आप वेट कर रहे हैं। इससे आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। जी हाँ, ये बदलाव है और कोई देख रहा है कि ये बदलाव आपको मिल सकता है, किसी की नज़रें हैं। जी हाँ, तो बेटर वॉच आउट, आपको अलर्ट रहना है। इस वक्त आपके करंट लाइफ सिचुएशन में इस प्रकार से आ रहा है। और कुछ इस प्रकार का है, आपके जीवन में एक टॉक्सिक पैटर्न चल रहा है, साइकिल चल रहा है जो कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। अनफिनिश्ड साइकिल कुछ तो है जिसको आपको ब्रेक करना है, छोड़ना है पीछे पुरानी आदतें, पुराना रिश्ता, कुछ अगर आपको सर्व नहीं कर रहा है, जिससे आप प्रताड़ित रहे हैं, या कुछ ऐसा टॉक्सिक आपके जीवन में है, या थिंकिंग पैटर्न या ओवर थिंकिंग आप करते रहते हैं, तो इसको आपको निकालना है। ये क्लटर को हटाना है अपने जीवन से। ये सोच हो सकती है, एडिक्शन हो सकता है, एक टॉक्सिक रिलेशनशिप हो सकता है, सबके लिए अलग है। आपको पता है क्या है, ये एक नेवर एंडिंग स्टोरी है, इसको ख़त्म करना है। ठीक है, तभी आपके जीवन में बदलाव आएगा। ठीक है, और ये बदलाव शुरू हो चुका है आपके, और आप सोच रहे हैं कि अब मैं क्या करूं, तो मैं आपको कंफर्म करती हूं, प्लीज़ टेक एक्शन। आई एम हियर टू कंफर्म यू व्यूअर्स। ओके, जी हाँ, कार्ड आ गया, यू नीड टू रिलीज़। तो आपको कुछ रिलीज़ करना है, ये कंफर्म होता है मोनोलॉजी के कार्ड से, और किस्मत आपका साथ दे रही है। आपका समय शुरू हो चुका है। आने वाले 1 साल के अंदर आपको ये चीज़ को रिलीज़ करना होगा अपनी सफलता पाने के लिए, और जो सफलता आएगी उसमें घमंड ना आने दें, इस प्रकार से है। और अभी तक आपने सही से प्लानिंग नहीं की है, प्रैक्टिकल प्लान्स आपके इसके ऊपर नहीं मुझे दिख रहे हैं। आपको इसका प्लान करना है, जो आप सोच रहे हैं, जिस बदलाव का आप सोच रहे हैं, आपको इसका प्लान करना है। ठीक है, आपको अभी भी कुछ प्रैक्टिकली है नहीं, और आपसे कहा जा रहा है इस बदलाव के लिए आपको जो है इनिशिएटिव लेना होगा। आपको जो है लीडरशिप पोजीशन, मतलब आपको अपने पावर में, अपनी कैपेबिलिटी के साथ आपको आगे बढ़ना होगा, डर के साथ नहीं। एक शेर की तरह आपको जो है अपने काम में लगना है। सबकी सिचुएशन फ़र्क होगी। तो व्यूअर्स, साथ ही मैं देख रही हूँ कि इस बदलाव के लिए आपको बहुत क्लियर कट कम्युनिकेशन करनी है, बहुत क्लियर कट बातचीत करनी है। अगर आप ये जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं, यू टू बी वेरी क्लियर माइंड से, बोलने से। ठीक है, बहुत क्लियर रहना है। और आपको इसकी एलाइटमेंट मिल चुकी है, आपको पता है, और पूरे विश्वास के साथ आपको इस बदलाव को स्वीकारना है। विश्वास के साथ आप आगे बढ़ें, क्योंकि इसी में आपकी सफलता है, परफेक्शन इसी में।
इसी में आपकी सफलता है। ओके, एंड व्हाट एल्स वी हैव इन द कार्ड्स फॉर यू। ओके, परसिवियरेंस, मेहनत करना है, अभी जीवन के इस पड़ाव में मेहनत करना है और घर में शांति बनाए रखना है। ठीक है, रिलेशंस इस वक्त ख़राब नहीं करने हैं किसी के साथ। शांतिपूर्वक जो आप काम करें, शांतिपूर्वक करें, पीसफुल तरीके से करें, किसी भी प्रकार का आर्गुमेंट में ना पड़ें। काफ़ी लोगों के लिए जो है, जो आपने सोचा था, आपकी कामनाएं पूरे होते हुए नज़र आ रही है, जो भी आपने सोचा था, और पॉजिटिव आउटकम मुझे दिख रहा है आपके काम का। ठीक है, और साथ ही मैं जो है साईं बाबा जी के डेक से आपके लिए एडवाइस लेना चाहूँगी। क्या आ रहा है? ग्रेटेस्ट सोल्स गेट इवॉल्व्ड आफ्टर लॉट ऑफ सफरिंग। आप एक महान आत्मा हैं और कुछ इस तरीके से ही नियति का था। सफरिंग आपने बहुत झेली है और लेकिन जो भी होगा आपके जीवन में बहुत अच्छा होगा। ईश्वर की कृपा है आपके ऊपर, इस प्रकार से आ रहा है। और ठीक है, आपसे कहा जा रहा है कि जो आप लाइफ पर्पस सोचे हैं, जो आपने सोचा है जीवन में आगे करने के लिए, आप उसी पथ पे रहें। जिस पथ पे हैं, जो आपने सोचा है कि आप जो है अपने लिए, अपने कम्युनिटी के लिए, अपने जो भी आपने कुछ बड़ा सोचा है, कुछ अच्छा सोचा है, कुछ जो है दूसरों के लिए सोचा है, तो वो सोच में ईश्वर आपका साथ देंगे और उसी सोच को आपको पूरा करना है व्यूअर्स। ठीक है, और आपसे कहा जा रहा है कि अपनी ड्यूटी से पीछे नहीं हटना है। ठीक है, तो अपनी ड्यूटी को एक्सेप्ट करें आप। ठीक है, आप एक्सेप्ट करें, आप पीछे ना मुड़ें, इसी में ईश्वर का साथ है। आई होप दिस रेजोनेट्स एंड टेक केयर व्यूअर्स। अपना ख्याल रखें, दूसरों की मदद करें। जय हिंद।